प्रेडिक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करने वाले द 100 लीग 2024 के 8वें T20 मुकाबले के हर एक प्रेडिक्शन के बारे में। तो दोस्तों 100 लीग का ये 8वां T20 मुकाबला खेला जाएगा NOS यानी कि नॉर्थर्न सुपर चार्जर्स वर्सेस साउथ ब्रेवन्स के बीच। ये मुकाबला एमरेलो टेरफोर्ड स्टेडियम, सॉरी ये स्टेडियम लिखने में गलती हो गई, हगीड लीड स्टेडियम में ये मुकाबला होने वाला है शाम 11 बजे, यानी कि NOS का जो होम ग्राउंड है उसी पिच पर यह मुकाबला होगा। इस पिच पर अब तक एक मुकाबला तो ऑलरेडी खेला जा चुका है, वो टेरेंट वाला आपको पता होगा। टेरेंट और NOS का जो पहला मुकाबला था वो इसी पिच पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट से लेकर प्लेइंग 11, मैच विनर प्रेडिक्शन, टेम वेन्यू, हेड रिकॉर्ड, सेशन प्रेडिक्शन, वो सारे के सारे प्रेडिक्शन दूंगा जो आप लोगों के लिए प्रॉफिट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, और कल की बात की जाए तो दोस्तों हमने कल दोनों के दोनों मैच में तगड़ा प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, अगर आप नए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जल्दी से जाओ वहां पे देख लो कि कैसे कैसे हम प्रॉफिट बनाते हैं। डबल लिमिट से कल हमने दोनों के दोनों मैच में प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना और यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखना, आप लोगों के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, उतनी बात याद। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। तो हार्डी लीड स्टेडियम होगा आज का हमारा वेन्यू। ठीक है, तो इस पिच की बात की जाए तो इस पिच पर बल्लेबाज को स्ट्रगल करना पड़ रहा है सेकंड के दौरान। फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाज ठीक ठाक अच्छे से अच्छी बल्लेबाजी खेल के जा सकते हैं अगर टिक कर खेल गया। ठीक है, अगर कोई भी बल्लेबाज टिक कर खेल गया तो हाई स्कोर भी बना के जा सकता है। मतलब एवरेज मान के चलो टिकने पर 35 या 45 वाली पारी आ सकती है बल्लेबाजी की। ठीक है, और सेकंड के दौरान बल्लेबाज को इस पिच पर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पेसर्स की बात की जाए एज कम्पेयर टू बॉलिंग, तो उसको फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग दोनों इनिंग में पेसर्स को अच्छी खासी मदद मिलती है। उसको मदद मिलने के चांसेस 60% जितने हैं, यानी कि उसके विकेट लेने के चांसेस 60% जितने हो जाएंगे। स्पिनर की बात की जाए तो भाई स्पिनर को एक प्रॉफिट भी है और एक लॉस भी है। मतलब मान के चलो अगर इस पिच पर ऑलरेडी 2 मुकाबले हो चुके हैं, वुमेन्स के और मेंस के एक मुकाबला खेला गया है। ठीक है, और आज मैच शुरू होगा उसके पहले एक वुमेन्स का खेला जाएगा। अगर टॉस के बाद पता चला कि पिच पर क्रैक भी है तो भाई स्पिनर को फर्स्ट इनिंग और सेकंड दोनों इनिंग में अच्छी खासी मदद मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो स्पिनर सेकंड इनिंग में भी अच्छे से अच्छी विकेट चटका के जा सकते हैं मिडिल ऑर्डर के दौरान। यानी कि भाई मान के चलो ओवरऑल देखा जाए तो बल्लेबाज फर्स्ट इनिंग में अच्छा खासा पेल के जाएंगे और पेसर्स दोनों इनिंग में अच्छा करेगा, लेकिन स्पिनर केवल सेकंड के दौरान मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म करके जा सकता है। उसको मदद मिलने के चांसेस 40% जितने हो सकते हैं। ठीक है, और डिफेंड वाली टीम इस पिच पर अच्छे से अच्छा फॉर्म करके जाएगी, उतनी बात याद रखना। चलो दोस्तों, पिच रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पिच पर पेसर्स को सबसे ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक है, जैसे मैंने आगे बताया, और डिफेंड वाली टीम इस पिच पर थोड़ा बहुत अच्छा करके जा सकती है। ठीक है, और इस पिच का जो 2 लास्ट मैच हुए वो उसकी बात की जाए तो फर्स्ट इनिंग के दौरान TR ने 185 का स्कोर बनाया, NOS को 130 में खत्म कर दिया, डिफेंड वाली टीम जीत गई। अगला मुकाबला देख लो, उसमें NOS ने 2023 में 158 का स्कोर बनाया था, WF ने इजीली चेस कर लिया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि NOS के अगेंस्ट जो WF की टीम थी 2023 में भाई वो गजब की थी, तगड़ा फॉर्म वाली थी, इसलिए 2 विकेट गवाकर केवल 90 बॉल में वो स्कोर चेस कर लिया था। स्टैट्स देख लो पेसर स्पिनर का लास्ट 2 मैच के अकॉर्डिंग पेसर्स को 12 विकेट मिली और स्पिनर को केवल 7 विकेट मिली है। पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट और सेकंड में 4 विकेट मिली है। जब भी स्पिनर की बात आती है स्पिनर को केवल सेकंड में 5 विकेट मिली है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग के दौरान 2 ही विकेट निकल पाए 2 मैच में, यानी कि पेसर्स दोनों इनिंग में अच्छा करेगा। ठीक है, और स्पिनर केवल सेकेंड इनिंग में अच्छा करेगा। अगर क्रैक पर होगी पिच पर तो फर्स्ट इनिंग में भी अच्छा करके जा सकता है वो। ठीक है, अभी बात करते हैं रिसेंट वेन्यू की। रिसेंट मैच जो इस ग्राउंड पर खेले गए उसकी बात की जाए तो यहाँ पे जो मुकाबला मैंने आगे बताया वैसे देख लो, वही है। टेरेंट ने 185 का स्कोर बनाया, NOS को 130 में खत्म कर दिया। डिफेंड हुआ था ये मुकाबला, उसमें पेसर्स को 7 विकेट और स्पिनर को 4 विकेट मिली थी, वो भी सेकंड के दौरान। अगला मुकाबला देख लो। ठीक है, ये भी 2023 का ही है, गलती से 24 लिख लिया है। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट इनिंग के दौरान NOS ने 158 के करीब स्कोर बनाया, WF ने 159 का स्कोर बना के चेस कर लिया था। उसमें
स्पिनर को 3 विकेट और स्पेसर्स को 5 विकेट मिली है, ठीक है। ये अगला मुकाबला देख लो, मैनचेस्टर ने 182 का स्कोर बनाया, एनओएस 141 का स्कोर बना पाई। स्पेसर्स को 8 विकेट और स्पिनर को 7 विकेट मिली है इस पिच पर, ठीक है। हाँ, 2023 का दूसरा मुकाबला देख लो, वुमेन वाला था, उसमें साउथ प्रोविंस ने टोरंटो ने 128 का स्कोर बनाया था। वुमेन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो 2023 में ये मुकाबले के पहले हुआ था। उसमें 5 विकेट गवाकर 128 का स्कोर बना था, लेकिन जब भी एनओएस की बारी आई तो भाई उसको 108 में ख़त्म कर दिया, ठीक है। यानी कि वुमेन्स में इतना स्कोर भी डिफेंडेबल था। और मेंस की बात की जाए तो भाई उसमें आगे बताता हूँ, वेन्यू स्टैट्स की बताते हैं। अभी बात की जाए तो दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोनों टीमों के बीच जो 3 मुकाबले हुए लास्ट, उसकी बात कर लेते हैं। तो जो एनओएस के बीच हुआ उसमें 201 का स्कोर बना था एनओएस ने फर्स्ट इनिंग के दौरान। उसमें मैथ्यू शॉट ने गजब का फॉर्म किया था, ठीक है, उसकी अच्छे से अच्छी पारी आई थी। उसमें साउथ प्रोविंस ने 141 का स्कोर बना पाई थी। अगला मुकाबला देख लो, एनओएस ने 135 का स्कोर बनाया, उसमें साउथ प्रोविंस 119 का स्कोर बना पाई। अगला मुकाबला देख लो, 128 का स्कोर बनाया था नॉर्थ प्रोविंस ने। साउथ प्रोविंस ने इजीली चेस करते हुए 131 का स्कोर बनाया था। उस टाइम पे क्या था कि साउथ प्रोविंस की टीम थोड़ी कच्ची थी। इस टाइम पे भाई लाइनअप में परफेक्टली अच्छा बोले ना तो वैसे हो गया, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों जबरदस्त है, ठीक है। इसलिए आज का मुकाबला भी गजब का हो सकता है। चलो दोस्तों, वेन्यू स्टैट्स की बात की जाए, वेन्यू स्टैटिस्टिक की, तो इस पिच पर 100 लीग के 12 मुकाबले खेले जा चुके हैं। उसमें से फर्स्ट में बैट करने वाली टीम 5 बार और सेकंड में बैट करने वाली टीम 6 बार विन हुई है। यानी कि मान के चलो इस पिच पर चाहे डिफेंड वाली टीम हो या चेस वाली, दोनों के जीतने के चांसेस 50-50% हो सकते हैं, वो ये रिकॉर्ड बोल रहा है। लेकिन हाँ, अभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस पिच पर डिफेंड वाली टीम सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके जा सकती है। वो क्यों? क्योंकि मोस्टली जो 2023 में मुकाबले हुए हैं वो सबसे ज़्यादा डिफेंडेबल हुए हैं इस पिच पर, ठीक है। और दूसरी बात, जो T20 ब्लास्ट का अभी रिसेंट में मुकाबला हुआ है तो 20 ओवर का था, ठीक है। तो उसमें 120 बॉल में ही रन बनाना था, ठीक है। तो उसमें भी मोस्टली मुकाबले डिफेंडेबल हुए थे। अगर मान के चलो पिच का एवरेज स्कोर 166 के करीब है, अगर उतना भी हो जाता था तो वो भी डिफेंड होके भी चला जाता था। यहाँ पे देख लो, इस पिच का एवरेज स्कोर 100 लीग के दौरान 153 के करीब है, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 151 के करीब है, ठीक है। यानी कि मोस्टली देख लो इस पिच पर अगर स्कोर 150 के करीब का बन गया फर्स्ट इनिंग के दौरान तो ये भी मुकाबला चेजेबल हो सकता है, ठीक है। आज की मैच के लिए बता दे रहा हूँ, स्कोर 150 से 160 के बीच में बन सकता है फर्स्ट इनिंग का, ठीक है। अगर स्कोर 160 या उसके प्लस का बन रहा है तो वो इजीली डिफेंडेबल होके भी जा सकता है, क्योंकि इस पिच पर लोएस्ट डिफेंडेबल स्कोर 179 का है। यानी कि 179 या उसके करीब का स्कोर भी बन गया तो इजीली डिफेंडेबल होगा, ठीक है। और इस पिच पर एक बार हाईएस्ट चेसेबल स्कोर 159 का बना था, ठीक है। हाई स्कोर देख लो 208 के करीब है, लो स्कोर 84 के करीब है, ठीक है। अगर मान के चलो स्कोर बिलो का बनेगा 130 या उसके बिलो का, इसीलिए चेज हो गया जाएगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लो, 3 मुकाबले हुए हैं दोनों टीमों के बीच। उसमें एनओएस ने 2 मुकाबले, साउथ प्रोविंस ने 1 मुकाबला विन किया है। एवरेज स्कोर देख लो 143 के करीब है, 134 के करीब है। मैक्सिमम स्कोर 201 का है एनओएस का, 196 का है एसओबी का। मिनिमम स्कोर 83 का है, मिनिमम स्कोर 91 का है। चलो दोस्तों, अभी प्लेइंग 11 की बात की जाए तो एनओएस का प्लेइंग 11 देख लो आप यहाँ पे। जी क्लार्क, ओगोर्जो, मैथ एलेक्सन, मैथ्यू शॉट, निकोलस पुरन, एडम होस, जे क्लार्क, बी ब्रेवडेंस, आलिद रशी, एम पॉट्स, सी पार्केसन। तो ये होगी एनओएस की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अभी क्या है कि एनओएस की प्रोबेबल प्लेइंग 11 में बल्लेबाजी से मुझे लग रहा है मैथ्यू शॉट, निकोलस पुरन, एडम होस, ये बल्लेबाजी गजब की है। मतलब इन 3-4 प्लेयर ही है, ठीक है। और ये तीनों में से मैक्स आंसर थोड़ा अच्छा कर लेता है, ठीक है। मतलब 3-4 ऐसे प्लेयर है कि जो एनओएस की बल्लेबाजी अच्छे से अच्छी करके जा सकते हैं। अगर इन 3-4 को उड़ा दिया तो भाई लोएस्ट स्कोर बन सकता है, साउथ प्रोविंस को आसानी रहेगी, ठीक है। और बॉलिंग की बात की तो बॉलिंग मुझे ठीक ठाक लग रही है एज कम्पेयर टू एसओबी, ठीक है। अभी बात की जाए एसओबी के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पे देख लो जेविन्स है, डियगिस है, लुडीपुली है, एडीवाइस है, एल लोवेंस है, जे क्लोस, सीड जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आर अहमद, सी ओवरटन, टी मिल्स, ठीक है। तो ये होगी एसओबी की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अभी एसओबी में भी थोड़ी दिक्कत है क्योंकि इनकी बल्लेबाजी जॉर्डन तक है, लेकिन ठीक ठाक है, एवरेज ही है सभी प्लेयर, ठीक है। अगर मान के चलो लेकिन हाँ, उसकी गेंदबाजी की बात आती है, गेंदबाजी एनओएस के कंपेयर में बहुत ज़बरदस्त है, तगड़ी वाली है, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर साउथ प्रोविंस फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करती है और
उसमें फायदा क्या होगा कि टॉस जीती तो पहली गेंदबाजी ले, ठीक है। उसमें क्या होगा, कैनोस को कम से कम रन में हरा सकती है, ठीक है। तो उसको चेस करने में इतनी दिक्कत ना आए, ठीक है, क्योंकि उनके पास बल्लेबाजी ठीक ठाक है। अगर स्टार्टिंग में 2-3 बल्लेबाजों की विकेट चली गई, ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि 100 लीग में जो फर्स्ट इनिंग होती है उसमें 3-4 विकेट आ ही जा रही है, ठीक है। 50 बॉल के अंदर 3-4 विकेट गिर रही है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर इतनी विकेट भी गिर गई तो भाई एनओएस साउथ ब्राउन्स को हाई स्कोर बनाने में दिक्कत आ जाएगी। तो एनओएस इजीली विन करके जा सकती है उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन हाँ, मैच विनर की बात किया तो आज का मैच विनर साउथर्न होगा, ठीक है। हमारी ओर से कुछ भी चेंज हो गया है तो भाई टॉस के बाद हमको मतलब पिच के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। पिच अगर कुछ नया बताता है पिच रिपोर्ट तो अपडेट हो जाएगा मैच विनर, ठीक है। जो आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अभी के लिए साउथ ब्राउन हमारा मैच विनर होगा। चेंजेस होगा तो मैच के पहले टेलीग्राम पे अपडेट आ जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करने करके रखना, मस्ट पिक रहेगा।